श्रीवास्तव, सचिव डीसीबी से प्रयागराज। जैसा कि आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं यूनाइटेड फोरम, मैंने आप पेट्रोल नहीं दिया है, मैं इसका आपको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। तालियां इनके लिए, देखिए इनके आंखों में आंसू। अनुभव भरी पारी ने एक पड़ाव लिया है। हम रिटायर्ड अनुभव भरी पारी ने एक पड़ाव लिया है। सेवानिवृत्त ने अनुभवों को साझा करने का मौका दिया। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया मिश्रा, स्पाई न्यूज। आप देख रहे हो स्पाई न्यूज। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए क्या बात है। 80+ पेंशनर जो यहाँ पे आप देखिए, इनको किया गया सम्मानित, और सारे ग्रुप के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाइए, आप देखिए कि यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि 80+ जो पेंशनर हैं उनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर, और सारे पेंशनर ही यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको दिखाऊंगी कि इधर से आप पूरा देखिए, और मैं आपको इनसे भी मिलवाना चाहूंगी जो अभी वंदना गायक और स्वागत किया गया है। मैम, अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, सामाजिक सेवा संस्थान की अध्यक्ष हूँ और सामाजिक सेवा करती हूँ मैं। निरंतर यहाँ पर मैं कई वर्षों से आ रही हूँ और गणेश वंदना और स्वागत गीत मैं संभालती हूँ। धन्यवाद। तो मैं आइए आपसे मिलवाती हूँ कि जो जिन्हें सम्मानित किया गया है उनको कैसा लगता है। आप अपना परिचय बताइए। मैं शिवराम उपाध्याय, मैं बीएसएनएल में प्रशिक्षक रहा, वहाँ से अवकाश प्राप्त हुआ हूँ और आज ये घड़ी आई है कि मुझे सम्मानित किया जा रहा है पेंशनर एसोसिएशन द्वारा। बहुत खुशी हो रही है और ईश्वर ने मुझे सक्षम आज भी रखा है कि मैं चल फिर ले रहा हूँ। और आप कितने साल के हैं? 80+ है, 86 महीने। जी। तो देखिए किस प्रकार से खुशहाली है। तो आप बताइए। मैं लालबीर सिंह, सहायक मंडल इंजीनियर, उत्तर रेलवे, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, मुझे बहुत बड़ी मैंने पेट्रोल नहीं दिया है, मैं इसका आपको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। तालियां इनके लिए, देखिए इनके आंखों में आंसू भी आ गए। क्या बोलना चाहते हैं? मेरे बेटे ने जो सफल नहीं दिया वो आपने दिया है, मैं आपका आभारी हूँ, पूरी कमेटी का था आभारी हूँ और मुझे सनद दिया है। मुझे आशा है कि मैं और जिंदा रहूँगा। क्या बात है। देखिए जो आज यहाँ पे इनको सम्मान मिला हुआ है, और हमारे यहाँ पे आप दिखाइए कि 90 साल के ऊपर हैं। इनसे पूछते हैं क्या है, आपको कैसा लगा? अपना परिचय बताइए। बहुत रामानंद श्रीवास्तव, मैं एजी ऑफिस से रिटायर हुआ था, ऑडिट ऑफिसर 90। आज यहाँ पे आपको जो स्वागत किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने लोग आए और हम लोग आपस में एक दूसरे को साझा किए। श्याम सुंदर पटेल जी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आज जो आप ये मनाए हैं, आप लोग ने इनको स्वागत किए हैं और सम्मानित किए हैं, और कैसे आप लोगों के मन में ऐसा हुआ कि आप लोगों ने ये सब काम किया? देखिए, पेंशनर इस समाज और देश का अनुभव का खजाना है, जिसका उपयोग करना समाज के, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को इनसे लाभ उठाना चाहिए। और जब हम इनका लाभ लेना चाहते हैं तो इनकी दुख सुख, इनके आंसुओं को पोंछना, इनको सम्मान करना, इनको स्वस्थ बनाना और इनका मनोबल बढ़ाए रखना हमारे संस्था का कर्तव्य है। मैं डॉक्टर पीके सिन्हा, इलाहाबाद से सीएमओ के पद से रिटायर हुआ 2009 में। कैसा लगा आज आप यहाँ पे आप आए? हम तो विगत 5-6 साल से इसमें हमेशा आते रहे हैं और पेंशनर्स का हमेशा सहयोग मिलता रहा है। और हमारे जो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी पेंशनर्स लोग अक्सर, किशन सिंह थे तो बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते थे। आज देखिए डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने सेवा भी किया, सेवा के बाद आज पेंशनर हुए, तो कितना अच्छा लग रहा है कि बढ़ चढ़ के सेवा ले रहे हैं। और हमारे साथ देखिए न्यायाधीश जी हैं, इनसे भी हम परिचय जानते हैं। मैं श्री भगवान सिंह, रिटायर्ड जज, वर्तमान में मैं पतंजलि योग समिति में भारत स्वाभिमान जो उसका अंग है उसका पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार देख रहा हूं, और इंडियन योगा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का वाइस चेयरमैन का दायित्व निभा रहा हूं। पेंशनर एसोसिएशन से बहुत पहले से जुड़ा हूं और आज का दिन
पेंशनर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सारे पेंशनर्स एक साथ यहाँ इकट्ठे होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके जो नए लोग आते हैं उनका परिचय भी मिलता है। उसके साथ साथ जो पुराने बहुत सीनियर लोग 70 साल, 80 साल, 90 साल, उससे भी ऊपर के उन परिवार के सदस्यों का मान सम्मान भी किया जाता है, ताकि उनके भीतर नई जिजीविषा, नई शक्ति, नई चेतना पैदा हो, जिससे कि वो अपने जीवन को खुशमय बना सके और अपना जीवन का जो सार तत्व उन्होंने जो अनुभव लिया है, जो ज्ञान आज तक प्राप्त किया है, वो भी राष्ट्र को दे सकें, राष्ट्र उससे भी लाभान्वित हो सके। और आज के दिन पेंशनर एसोसिएशन कुछ प्रस्ताव भी पारित कर रहा है। पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर पेंशनर एसोसिएशन प्रस्ताव पारित कर रहा है, और प्रस्ताव पारित करने के बाद ये समस्याएं केंद्र सरकार से सुलझने वाली हैं तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार से सुलझने वाली हैं तो राज्य सरकार को वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। और उसके लिए सब ये भी संकल्प ले रहे हैं कि अगर सरकारें हमारी मांगें नहीं मानती हैं तो उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे। क्या सर आप आज पेंशनर हो गए तो क्या आपको कोई दिक्कत आती है और समझ में आता है कैसे दिक्कत है? देखिए, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी तक 7th पे कमीशन के हिसाब से फिक्स नहीं हुई। न्यायपालिका में ही ले लीजिए, अभी तक 7th पे कमीशन के हिसाब से न्यायपालिका की पेंशन फिक्स नहीं हुई। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग पड़ रहा है और अभी तक वो लंबित है, अभी तक उसका निर्णय नहीं हो पाया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ही करेंगी कि सरकार करेंगी? सरकार से मांग है क्या? वो मुकदमे का अंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ही उसको डिसाइड करेगी और फिर वो सरकार को आदेश देगी और सरकार उसका अनुपालन करती है। तो धन्यवाद। इनसे आइए और आगे परिचय लेते हैं, परिचय जानते हैं। हमारे साथ देखिए जुड़ते हैं एस कपिल सर हैं, इनसे भी जानते हैं। सर मेरा नाम शैलेंद्र कपिल है और मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ, लेकिन फरवरी 2022 में रिटायर हो जाऊँगा। तो मेरे दो साथी, एक मिस्टर सैयद अली सफदर जो रेलवे गार्ड के रूप में रिटायर हुए, और योगेंद्र कुमार पांडे जी जो शिक्षा विभाग से रिटायर हुए, तो दोनों कल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में आपको आना है। तो मुझे बाहर जाना था लेकिन मैं किसी कारण से नहीं गया, तो फिर मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा बनूं, क्योंकि मुझे भी अल्टीमेटली यहाँ आके इन लोगों से जुड़ना है। क्या बात है। हमारे एस कपिल जी हैं जो पहले से अभी रिटायरमेंट नहीं हुए हैं, अभी तो सेवा में लगे हैं, सभी पेंशनरों के सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन पहले से ही इन्होंने आकर के संगठन को ज्वाइन कर लिया है और इसके साथ सारे पेंशनरों का सहयोग करते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी क्या सहयोग आपके तरफ से पेंशनरों के कुछ? नहीं, जैसा अभी जज साहब ने बताया कि बहुत से इश्यूज़ हैं जो राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर और इवन न्यायालय में भी लंबित हैं। तो मेरा देखो, सब बातें जो है वो खाली चिट्ठी लिखने से नहीं होती, तो उसमें पता करना पड़ता है कि इसको अल्टीमेटली इसमें निर्णय किसको लेना है। अभी हम कार्यरत हैं तो जो भी लोग कार्यरत हैं तो उन लोगों से बातचीत करके इसके निर्णय प्रणाली को हम आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। तो आगे भी मैं आपसे जानूंगी परिचय। आपको आप मार्क्स से हटा के थोड़ा से सर अपना क्योंकि यहाँ आकर हमें हमारे पुराने इलाहाबाद और नए प्रयागराज मंडल के पुराने साथी शिवचरण सिंह से भी हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से हमने इकट्ठे परिचालन विभाग और लेखा विभाग को साथ लेके काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन साथियों को मैंने को बताया कि जो मुझे निमंत्रण देने आए थे, वो आज भी इस उम्र में रिटायर होने के बाद भी क्रिकेट खेलते हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ और इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो
क्रिकेट वेटरन टूर्नामेंट कराया जाता है। क्या आपकी एज होगी सर? अभी आप क्रिकेटर हो, क्या एज है आपकी? अभी मेरी 59 साल हो गई है, लेकिन अभी भी मैं डेली 8 से 10 बैडमिंटन गेम खेलता हूँ और उसके बाद संडे को मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। क्या बात है! मानव जीवन यही है कि लोगों का सेवा, मानव का सेवा करते हुए अपने आप को फिट रखने के लिए, फिटनेस बनाते हुए हमारे यश कपिल सर के जो आप मुखारबिंद से सुन रहे हैं और लोगों के साथ सहभागिता कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। सर, आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि एक जो नियति है वो ये है कि हर आदमी अपने अनुभव से सीखता है। हमारे पास बहुत अनुभव है, बताने के लिए बहुत कुछ है। लोग सुन तो लेकिन करते अपने मन की हैं। और जिस दिन लोग हमारे अपने माता पिता के, अपने साथियों के अनुभवों को स्वीकार करेंगे तो इस समाज में बहुत अधिक अच्छे ढंग से इसका सृजन होगा और उसमें बहुत सुधार होगा और मानव जाति का बहुत सुधार होगा। क्या बात है! धन्यवाद। कितने सहजता से इनके साथ आज मिल करके हमें खुशी हुई और जो इनसे मिलते होंगे और सेवा भाव करते होंगे उनको कितनी खुशी होती होगी। धन्यवाद सर आपको। यहीं से मैं आपसे भी परिचय जानना चाहूँगी। जी, मैं शिवचरण सिंह लेखा विभाग से रिटायर हुआ हूँ 2019 में और मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर का उपाध्यक्ष भी हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी जो पूरी टीम है, सुशील श्रीवास्तव साहब, श्यामुंदर पटेल साहब और योगेंद्र पांडे साहब और तमाम साथी हमारे सबने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का इंतज़ाम किया है। और मैं इस विषय पे जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं सर, आप श्री शैलेंद्र कपिल साहब एक बहुत बड़े अधिकारी नहीं, रेलवे में जनरल मैनेजर रैंक के ऑफिसर हैं और एक बहुत बड़े कवि भी हैं, क्रिकेटर हैं, खेलते हैं और स्पोर्टी नेचर के हैं। उन्हें छोटा बड़ा हम, मैं क्लास 3 का था। आपको कैसा लगा आज यहाँ पे सब? सर, मैं तो बहुत पुराने दिन से जुड़ा हुआ हूँ और अनुभव भरी पारी ने एक पड़ाव लिया है। हम रिटायर्ड, अनुभव भरी पारी ने एक पड़ाव लिया है। सेवानिवृत्त ने अनुभवों को साझा करने का मौका दिया है। खट्टे मीठे क्षणों को में सेवा काल का सारांश छिपा है। बहुत कुछ सीखा है और अभी बहुत कुछ करने को बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर। बहुत है तो आइए और आगे भी मंचासीन हैं हमारे जो हैं सर, आपसे भी जानना चाहूँगी। संतोष जी हैं, ये देखिए कितना सेवा भाव, हर जगह में जहाँ भी जाती हूँ इनको वहाँ पाती हूँ, कितना भाग दौड़ करते हैं सर। मेरा संतोष श्रीवास्तव, सचिव डीसीबी से प्रयागराज। जैसा कि आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर एसोसिएशन प्रयागराज का 49वां ये अधिवेशन मनाया जा रहा है और लगभग इसमें 1,30,000 पेंशनर इलाहाबाद में हैं और 41 संस्थाओं ने सहभागिता की। इनके जो हक, इनका जो कहा गया है कि एक बुढ़ापे की जो एक लकड़ी होती है पेंशन, जहां कहीं न कहीं आज के समय में सरकार इसको ख़त्म कर रही है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है इनके साथ, नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए। तो जो 1,25,000 लोग, जब इनकी एक आवाज़ गूंजेगी, जो एक क्रांति आएगी, वो कहीं न कहीं इसकी एक चिंगारी जो होगी पूरे देश को, पेंशनरों के लिए, इनके लिए जो इनकी हक की लड़ाई है उसको सरकार को मानना पड़ेगा। और जब 1,25,000 की आवाज़ सदन में गूंजेगी, जहाँ पर ले जाएंगे, समाज के बीच में ले जाएंगे, और चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, उनको भी इसको मांगना पड़ेगा। क्योंकि जो भी कोई न कोई उनके परिवार से का व्यक्ति कहीं न कहीं एम्प्लॉई है, तो जो अपनी पूरी जीवन को सर्विस के रूप में देता है, तो जब उसका एक रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त होने के बाद उसका हकदार है, तो उसको पेंशन उसको मिलना चाहिए। आज जो इस कार्यक्रम में आप लोग के माध्यम से पत्रकार बंधुओं ने जो यहाँ पर सहभागिता दे रहे हैं, उसके लिए हम मंच से सम्मानित जनों से, अपने अध्यक्ष महोदय जो सुशील जी हैं, एनसीआर से वीके श्रीवास्तव जी हैं, विधिक सलाहकार हमारे राजेश जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, और जितने भी मीडिया के साथी हमारे इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं, परिचय लेते हैं। सर, आप अपना परिचय आप भी बताएं कि आपको आज कैसा लगा और क्या सहयोग आप और सहयोगिता अपने उसे स्तर से दे रहे हैं। मैं वीके श्रीवास्तव, रिटायर्ड सीओ हूँ। मैं इस यूनाइटेड फोरम का एक सक्रिय सदस्य हूँ, एक सिपाही हूँ।
उस यूनाइटेड फोरम में बहुत अच्छा कार्य किया जाता है। हमारे 1,25,000 पेंशनर भाई जो हैं वो दूर दराज गाँव में रहते हैं, उनके पास जो नए नए लाभ प्रदान किए जाते हैं उनकी सूचना नहीं मिल पाती। उनको सूचना पहुंचाना, उनका कार्यालय तक अप्रोच नहीं हो पाता, उनको कार्यालय तक अप्रोच कराना, उनकी मांगों को उठाना और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना ही यूनाइटेड फोरम का काम है। और वो हमारे सब भाई हम लोग सब मिलकर सक्रिय रूप से कर रहे हैं, यही हमारी सफलता है। धन्यवाद। 1,25,000 की पेंशनरों की गूंजेगी आवाज़।